नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। हम शब्द भेद की बात कर रहे हैं और विभिन्न आधार पर शब्द के विभिन्न भेदों को देख रहे हैं। उम्मीद करती हूं, आशा है मेरी कि आप सभी इसका लाभ उठा रहे होंगे। और आज इस क्रम में हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद की। परंतु उससे पहले मेरा अनुरोध एक बार फिर से आपसे कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आपके लिए इसी उत्साह से काम करती रहूं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद की बात करें तो यह प्रयोग कैसा, शब्दों का कौन सा प्रयोग, तो मुख्यतः बात यह होती है कि शब्दों का जो व्याकरणिक प्रयोग होता है उसे हम प्रयोग का आधार कहते हैं, और इस आधार पर शब्द भेद की बात करेंगे। अगर हम प्रयोग के आधार पर या शब्दों के व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द भेद की बात करें तो इस आधार पर शब्द के मुख्यतया 8 भेद होते हैं, परंतु अलग अलग स्थानों पर आपको ये अलग अलग रूप में दिखाई दे सकते हैं। कहीं पहले विकारी और अविकारी लिखा होगा, फिर विकारी के 4 भेद लिखे होंगे, अविकारी के 4 भेद होंगे, दोनों को मिलाने से हमारे पास 8 भेद आ जाएंगे। या कहीं कहीं पुरानी किताबों में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, और ये अव्यय 4 प्रकार के हो जाएंगे, तो 4 इधर और 4 उधर, हमारे पास 8 भेद आ जाएंगे। परंतु विकारी और अविकारी की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है। ये क्यों विकारी हैं, क्यों अविकारी हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। इसलिए हम बात करेंगे सबसे पहले प्रयोग के आधार पर। शब्द 8 होते हैं, जिसमें से 4 विकारी होते हैं और 4 अविकारी होते हैं। इसलिए पहले हम इसे 2 भेदों में बांट देते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी अविकारी का नाम जानना जरूरी है। विकारी यानी परिवर्तित होने वाले शब्द, अविकारी ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं हो। इन विकारी शब्दों की संख्या 4 है। इसमें सबसे पहला स्थान आता है संज्ञा का, आप सभी परिचित होंगे। दूसरा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। अब बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की, तब फिर हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की संख्या की। सबसे पहले बात करें हम संज्ञा की। संज्ञा किसी भी नाम, संज्ञा यानी नाम, संज्ञा का दूसरा नाम हम कह सकते हैं, तो संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसका नाम? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का नाम, वह क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। सर्वनाम अपने नाम से स्पष्ट है। सर्व यानी सभी, नाम संज्ञा, सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, उसकी खासियत बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया यानी काम, व्याकरण में क्रिया यानी काम। तो ये हो गए 4 हमारे पास। और अब बात करते हैं अविकारी शब्दों की। तो अविकारी शब्दों की संख्या भी 4 है। सबसे पहला नाम इसमें आता है क्रिया विशेषण का, क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक, अपने नाम से स्पष्ट है, संबंध बोधक। तीसरा समुच्चय बोधक। और चौथा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है ना? तो ये 4 अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण अपने नाम से स्पष्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, यानी जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाए वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य शब्दों से बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक वैसे शब्द जो वाक्यों, शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। और विस्मयादि बोधक ऐसे शब्द जो हमें विभिन्न भावों, हर्ष, खुशी, घृणा, भय
आदि का, शोक जैसे भावों का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद हो गए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो कि विकारी होते हैं, और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक जो कि अविकारी होते हैं। विकारी और अविकारी कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसे शब्द हैं, ये 4 ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से परिवर्तन आ जाता है, और ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक का प्रभाव परिवर्तन नहीं ला पाता है। संज्ञा की बात करें तो यह नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम। जैसे अगर हमने कहा राम, लड़का, शहर, घबराहट, टेबल, कुर्सी, कुछ भी, कुर्सी, ये सभी नाम हैं। कुर्सी वस्तु का नाम है, घबराहट एक भाव है, शहर स्थान, लड़का एक व्यक्ति विशेष, लड़का एक व्यक्ति, राम एक व्यक्ति विशेष। तो ये सभी नाम हैं। इन नामों का बोध कराने वाले शब्द या इन नामों को हम संज्ञा कहकर पुकारते हैं। ये संज्ञा फिर इसके अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। जैसे राम एक खास व्यक्ति का नाम, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लड़का या किसी भी लड़के का, राम एक खास व्यक्ति का बोध करा तो लड़का किसी भी लड़के का बोध, तो यह जाति का बोध कराएगा, लड़का जाति का, तो यह जातिवाचक हो जाएगा। शहर कोई सा भी शहर, तो यह जातिवाचक हो जाएगा। घबराहट एक भाव है, भाव को कैसे पहचानेंगे? तो भाव वैसे शब्द होते हैं या उन शब्दों को भाव कहा जाता है जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे आम को खाने के बाद अगर किसी ने कहा इसमें मिठास है, तो अगर अगला व्यक्ति हमसे कहेगा कि बताओ ये मिठास कैसी होती, दिखाओ जरा, तो ना हम देख सकते हैं ना हम बता सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो अगर उस व्यक्ति को हमें मिठास का एहसास कराना होगा तो हम उसे एक दूसरा आम पकड़ा देंगे, बोलेंगे इसे खाकर देखो, और खाने के बाद हम उससे पूछेंगे मिठास महसूस हुई? खाने के बाद उस व्यक्ति को जो भी अनुभव होगा उस अनुभव को वह मिठास मान लेगा। तो ये भाव होते हैं। तो ये हो गई हमारी संज्ञा। सर्वनाम इन्हीं संज्ञा शब्दों के लिए या उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। सर्व सभी, नाम, नाम यानी संज्ञा, तो सभी नामों यानी सभी संज्ञा के लिए प्रयोग होने वाले शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, इन्हीं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद से हमारी भाषा निर्मित होती है, इसलिए इनका भाषा में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा राम एक लड़का है, अब राम के स्थान पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो वह है ना। मुख्यतः जो सर्वनाम होता है उसके 3 मुख्य आधार होते हैं, मैं, तुम और वह। ये मुख्य है सर्वनाम का, और इसका फिर रूप परिवर्तित होता है। शहर सुंदर है, वह शहर सुंदर है उस शहर में, ठीक है ना। पटना एक सुंदर शहर है, वहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो यहाँ पर वहाँ शब्द पटना शहर के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, यानी पटना जो शहर है संज्ञा, उसके स्थान पर वह शब्द, वहाँ शब्द का प्रयोग हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देन बात करते हैं विशेषण की। ऐसे शब्द जिनसे विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता? विशेषता तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बताई जाएगी, है ना। तो जिन शब्दों से या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिर इस विशेषता को बताने का अलग अलग आधार होता है। गुण की विशेषता बताते हैं हम, अवस्था की विशेषता बताते हैं हम, दशा की विशेषता, स्थान की विशेषता,
रंग की विशेषता, कई सारी विशेषताएं बताते हैं। जैसे हमने कहा कि फूल नीला है या फूल सफ़ेद है, तो हमने फूल सफ़ेद से फूल के रंग की विशेषता बताई। ठीक है। अगर हमने कहा कि फूल छोटा है, तो इस छोटा शब्द से हमने फूल के आकार की विशेषता बताई। ठीक है ना। उसी तरह से व्यक्ति बीमार है या व्यक्ति रोगी है, तो रोगी से हमने व्यक्ति की अवस्था की विशेषता बताई। वह गुस्सैल है, उसके स्वभाव की विशेषता हमने बताई, कैसा है, गुस्सैल है। देन स्थान की विशेषता बता सकते हैं, वह प्रथम स्थान पर आया, तो हमने वह प्रथम आया, तो उसके किस स्थान पर वह आया, स्थान की विशेषता हमने बताई। तो अलग अलग शब्दों से हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, नीला, काला, सुंदर, नीला, सुंदर, तेज, है ना, वृद्ध, शहरी, ग्रामीण, ये सब क्या है, विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं क्रिया की। क्रिया यानी काम। जिन शब्दों से किसी भी काम का करना या होना समझा जाए। जैसे हमारी हर गतिविधि एक क्रिया है। हमारा हंसना, बोलना, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पढ़ना, चलना, देखना, सुनना, जितनी भी गतिविधियां हम करते हैं सभी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जब मैं आपके लिए क्रिया से संबंधित वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी तो उसकी और ज़्यादा स्पष्टता मैं आपके सामने करूंगी। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो काम के करने या होने का बोध कराएं, वैसे शब्द जिनसे काम या वैसे शब्द जो काम के करने या होने का बोध कराएं, करने या होने का बोध कराएं, क्रिया कहलाते हैं। ठीक है ना। और हंसना, बोलना, चलना, देखना सभी क्रियाएं हैं। हंसना, बोलना, पढ़ना, देखना सभी क्रिया हैं। इन सबों को अभी मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम प्रयोग के आधार पर शब्द भेद की बात कर रहे हैं। जब मैं इन सभी विषयों से संबंधित अलग वीडियो लेकर आपके पास आऊंगी तो इनकी एक एक खासियत, एक एक विशेषता पर हम चर्चा करेंगे कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, कैसे क्रियाएं बनाई जाती हैं, इसके भेद के अलग अलग आधार क्या क्या हैं, कैसे इनका प्रयोग होता है, किस तरह से, किस कारण से क्रियाएं प्रभावित होती हैं। तो उन सारी चीज़ों की चर्चा हम अपने जब खास वीडियो को लेकर मैं आऊँगी क्रिया के लिए, तब हम वहाँ चर्चा करेंगे, या विशेषण के लिए या सर्वनाम या संज्ञा, तब उसके भेद क्या होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने प्रयोग के आधार पर शब्द भेद देखा। अब बात करते हैं अविकारी शब्दों की। ये भी संख्या में 4 होते हैं। सबसे पहला, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, या हम कह सकते हैं जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाए। यहां हमने विशेषण और क्रिया विशेषण का अंतर देखेंगे कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, परंतु क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है कि क्रिया कैसे की जा रही है। और इस तरह से क्रिया की 4 प्रकार से विशेषता बताई जा सकती है। जैसे मैंने शब्द लिखा धीरे धीरे, ठीक है। फिर मैंने शब्द लिखा कल, शब्द लिखा मैंने भीतर, शब्द लिखा मैंने बहुत। ये सभी क्रिया विशेषण शब्द हैं। धीरे धीरे काम करने के तरीके की विशेषता बता रहा है। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, वे धीरे धीरे चलते हैं। तो चलने, वह धीरे धीरे पढ़ता है, तो पढ़ने, चलने की विशेषता उस काम के करने की तरीके को बताया जा रहा है कि काम कैसे किया जा रहा है, कैसे चला जा रहा है, तो धीरे धीरे, कैसे पढ़ा जा रहा है, तो धीरे धीरे। फिर दूसरा शब्द मैंने यहाँ लिखा है कल। यह क्रिया के होने के समय की विशेषता बताता है।
वह कल आएगा, यानी उसके आने का समय क्या है, वह कल आएगा। उसके आने के समय की विशेषता कल आएगा। या हमने कहा वह कल आया था, तो हमने उसके आने के समय की विशेषता बताई कि उसके आने का समय क्या था, कल, यानी बीता हुआ समय। देन मैंने यहां लिखा भीतर, काम करने के स्थान की विशेषता। भीतर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर चले जाओ, ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, ठीक है ना। ये सब क्या कर रहे हैं, बैठ जाने का काम कहाँ करना है, नीचे, चले जाने का काम बाहर। तो ये काम के स्थान की विशेषता बताएंगे। और बहुत, ये क्रिया के परिमाण यानी मात्रा की विशेषता बताएंगे कि क्रिया कितनी की जा रही है। वह बहुत रोता है, तो उसके रोने की मात्रा क्या है, मात्रा की विशेषता क्या है कि बहुत। वह कम खाता है, तो खाने के क्रिया की का परिमाण बताया जा रहा, मात्रा बताई जा रही कि वह कम खाता है। तो ये क्रिया विशेषण शब्द हो गए। देन हम संबंध बोधक की बात करेंगे। तो संबंध बोधक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे हमने कहा गाय पेड़ के नीचे खड़ी है, तो ये के नीचे, के चारों ओर, ठीक है ना। ये सब संबंध बोधक शब्द है। ये बताते हैं गाय कहाँ खड़ी है, किसके नीचे खड़ी है, पेड़ के नीचे। यानी जो गाय के खड़े होने की क्रिया है उसका संबंध किससे है, पेड़ से। तो ये संबंध बोधक शब्द हो गए। देन समुच्चय बोधक शब्द, शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द। शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय यानी क्लस्टर बनाना, एक साथ एकत्रित कर देना। और ये शब्द क्या करते हैं, शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को एक साथ एकत्रित कर देते हैं। जैसे हमने दो संज्ञाएं हमारे पास हैं तो हमने उसे और से जोड़ दिया, राम और मोहन जा रहे हैं। तो ये और क्या कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ दे रहा है, राम और मोहन को, ठीक है ना। जैसे दो वाक्यांशों को जोड़ना, उसने कहा कि वह कल जाएगा। हमारे पास दो वाक्यांश हैं, उसने कहा एक, कल जाएगा दूसरा, ठीक है ना। तो हमने इसे क्या किया, की से जोड़ दिया। उसने कहा कि वह कल जाएगा, हमारा एक वाक्यांश उसने कहा, दूसरा वह कल जाएगा। दोनों को हमने क्या किया, की समुच्चय बोधक से जोड़ दिया, एक साथ एकत्रित कर दिया। फिर हम कहते हैं जैसे ही चोर चोरी करने लगा पुलिस ने उसे पकड़ लिया, या जैसे ही धमाका हुआ वहां अफरा तफरी मच गई। तो जैसे ही धमाका हुआ एक पूर्ण वाक्य है और अफरा तफरी मच गई एक पूर्ण वाक्य है। इन दो पूर्ण वाक्यों को हमने एक साथ, इन वाक्यों को हमने क्या किया, जोड़कर एक वाक्य बना दिया, जैसे ही और वहां के प्रयोग से। तो यह भी समुच्चय बोधक शब्द है। किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, या, ये सभी समुच्चय बोधक शब्द हैं जिनके माध्यम से हम यद्यपि, तथापि, ये सभी समुच्चय बोधक शब्द हैं जिनके माध्यम से हम दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। देन हमारा है विस्मयादि बोधक, हमारे भावों को बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। हर्ष, घृणा, भय, दुख, हर्ष, घृणा, भय, दुख, खुशी, ठीक है ना, आश्चर्य जैसे भावों का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे भावों का बोध कराने वाले शब्द ये क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मय आदि, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, यानी विस्मय आदि, विस्मय जैसे अन्य भावों का बोध कराने वाले शब्द। जैसे हमने कहा आहा कितना सुंदर दृश्य है,
तो ये आहा हमारी खुशी का बोध करा रहा है। हमने कहा बाप रे कितना बड़ा सांप, तो ये बाप रे हमारे मन के भय का बोध करा रहा है। ठीक है। फिर अगर हमने कहा अरे तुम आए हो, तो ये अरे हमारे मन में उठे आश्चर्य के भाव का बोध करा रहा है। छी, यहाँ कितनी गंदगी है, मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न हुआ उसका बोध हमने छी से कहा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी विस्मय सूचक शब्द लिखे जाते हैं उनके साथ विस्मय सूचक चिन्ह जरूर लिखा जाना चाहिए। विस्मय आदि का बोध कराने वाले शब्दों के साथ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। तो ये हो गए प्रयोग के आधार पर, ये व्याकरणिक प्रयोग हैं। भाषा में शब्दों का इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जितने भी वर्गीकरण है फिर हमने उसे प्रयोग के आधार पर यहाँ लेकर आए। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर जो शब्द हमें मिले उन्हें हम प्रयोग कैसे करेंगे, ये हमारे प्रयोग का आधार है और इसे हमने 8 भागों में बांट रखा है। प्रयोग के आधार को समझने के लिए इसके हर भेद को समझना पड़ेगा हमें। तो मैं आपके लिए, आपकी सहायता के लिए इस हर भेद से आधारित वीडियो विस्तार में लेकर आऊंगी ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए पाठ के साथ। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।